जय हिंद दर्शकों, इस वक्त जो है कि हम लोग बिल्ली ग्राउंड बाजार में मौजूद है और ये बिल्ली ग्राउंड बाजार के जो पीछे जो पुलिस चौकी है उसका पीछे का वहाँ का हिस्सा है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत हरिनगर की तरफ से पोस्ट ऑफिस बनाने के लिए प्रपोजल दिया गया था कि यहाँ में बिल्ली ग्राउंड बाजार में जो एक पोस्ट ऑफिस का ज़रूरत है और जो है कि वहाँ में एक पोस्ट ऑफिस का बिल्डिंग बनाया जाए। और यहाँ पर जो है कि ये जो जगह देख रहे हैं पीछे, वहाँ पर इसको देख के भी गया था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो जो है कि प्रोसीजर आगे बढ़ा नहीं। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि अभी बिल्ली ग्राउंड में जो पोस्ट ऑफिस का जो काम चल रहा है वो ग्राम पंचायत में चल रहा है। वहाँ में एक रूम दिया गया है, वहीं से जो है कि काम चल रहा है और यहाँ में पोस्ट ऑफिस का कोई अपना बिल्डिंग या कोई अपना ऑफिस है ही नहीं। तो यहाँ में जो है कि हरिनगर ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो मौजूद है, उनसे पूरा डिटेल ले लेते हैं। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम मनोजीत हलदार, हरिनगर पंचायत प्रधान। आपका पोस्ट ऑफिस अभी सुनने में आया है कि ग्राम पंचायत के एक रूम में वहाँ में चल रहा है, वो कितने सालों से चल रहा है? सर पंचायत में चलता तो अभी बोलने से बहुत साल से चलता। अभी हम लोग बोलने से पहले हमारा 10-15 साल से तो हम लोग को मालूम है, जो हमारा पंचायत का अंडर में ही हम लोग चलाता था, बिना पैसा में बोलने से ही करता था। उसका बाद में पहले भी हम लोग प्रपोजल दिया, इसका पहले 10 साल पहले भी, लेकिन हुआ नहीं। ये आप भी जो हम लोग नया पंचायत आने के बाद में हम लोग को आदर्श पंचायत सेगी का पंचायत डिक्लेयर दिया गया था अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से। वही सब में हम लोग ग्राम सभा का माध्यम में हम लोग को इधर पोस्ट ऑफिस हम लोग पूछा, जो हम लोग को इधर एक पोस्ट ऑफिस सैंक्शन किया जाए। हम लोग पोस्ट ऑफिस का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका कलकत्ता में है, उनको भी लेटर दिया था। उन्होंने फिर हम लोग को वादा किया, ठीक है आप लोग को एरिया में जगह दे देगा तो हम लोग पोस्ट ऑफिस बना देगा। फिर हम लोग बोलने से ग्राम सभा का माध्यम में जगह अलॉटमेंट करने के लिए हम लोग प्रपोजल भी रखा, प्लान में भी लिया। प्लान में लेके फिर डीसी साहब को बोलने से हम लोग लिख के दिया, जो हम लोग को एक जगह बोलने से अलॉटमेंट किया जाए पोस्ट ऑफिस के लिए। फिर डीसी साहब वो टाइम 23 में बोल दिया, जो आप एक काम करिए, आप लिखने से नहीं होएगा, आपका बोलने से पोस्टल डिपार्टमेंट से जो सबसे बड़ा अंडमान का है उसको वो बोलने से लिख के देना। फिर हम पोर्टलर गया, पोर्टलर जाके सुपरिटेंडेंट ऑफ जो हमारा पोस्ट ऑफिस का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनका पास गया। उनको पास जाके बोलने के साथ साथ उन्होंने एक लेटर डीसी को भी दिया, हमको कॉपी भी दिया। देने के बाद हम जाके डीसी को बोला, जो सर हम लोग को एक जगह दीजिए। बोला ठीक है आप जगह दिखाओ। फिर उसके बाद में हम लोग बोला सर पाटवारी ऑफिस के बगल में जो पुलिस चौकी बना, पुलिस चौकी का पीछे भी जो जगह है वो जगह बोलने से अभी 70 साल से बोलने से 50-60 साल से खाली पड़ा है। हम लोग 68 में हम लोग को खेती अलॉटमेंट हुआ, उसका बाद में जाके वो जगह ऐसे ही खाली पड़ा है। कुछ दिन पहले 10-15 साल पहले एक पुलिस बूथ बना आधा जगह में और आधा जगह खाली पड़ा है, वो जगह में पोस्ट ऑफिस हो जाएगा। फिर वो बोलता जो उधर में तो 500 स्क्वायर मीटर नहीं है, हम बोला 150-200 जो भी होएगा वो होने से भी हो जाएगा। फिर बोलने से बोलते एक दफ़ा 23-24 में बनाया था, 23 में एक दफ़ा बनाया, वो पेपर लापता हो गया। फिर अभी जो नया पटवारी आया, नया पटवारी आने के बाद हम अपना पटवारी को लेके ये जगह नापाई किया। हम लोग नाप के बोलने से सर्वे नंबर भी हम बोल देगा आप लोग को 160 स्क्वायर मीटर है। 160 स्क्वायर मीटर का बोलने से इसको आरसी बना दिया। आरसी बना के इन्होंने बोलने से पटवारी भेजा आपको 6/9/2024 को, इधर से आरसी बना के भेज दिया। सर्वे नंबर 468 160 स्क्वायर मीटर। ये भेजने के बाद में हम लोग सोचा हो जाएगा अलॉटमेंट हो जाएगा। उसका बाद में जाके आपको 4 महीना बाद में तहसीलदार एक लेटर देता पंचायत प्रधान को, आपका एरिया में कोई पोस्ट ऑफिस का जगह खाली पड़ा नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है। वो लेटर मिलने का साथ साथ अभी ये जो हमारा मायाबंदर का जो तहसीलदार है गौर गोपाल पाल, उनके पास हम लेके चले गए लेटर। जो सारे लेटर आप कैसा दिया, आपका पटवारी एक केस बना के भेज दिया आपको बोलने से 6 तारीख 9 महीना 24 को 2024 को। अब डायरी में देखिए पेपर है, फिर वो डायरी में निकाल के देखता हाँ ये तो है। हम बोला फिर अब लेटर कैसा दे दिया जो जगह नहीं है। अरे गलती से हो गया, लेटर है मेरे पास, ये देखिए लेटर, ये देखिए लेटर देखने मांगता, ये मेरे पास है। अभी हम रिपोर्टर को भी दे देगा, आप लोग को जो भी जगह देखने का जरूरत होगा आप दीजिए। उसका बाद में जाके अभी क्या हो गया, अभी जो टाइम हम CS का पास गया 6 तारीख को, 6 तारीख CS का पास में जाके बोला तो सर हमारा एक गहरा अलॉटमेंट का अभी तक कुछ भी नहीं होता सर, 3 साल तक पोस्ट ऑफिस का भी नहीं होता, हम क्या करेगा सर। फिर उन्होंने क्या किया, डीसी को फ़ोन किया, डीसी मैडम को फ़ोन करके बोला जो इमीडिएटली तुम अलॉटमेंट का कोशिश करो, इसका अलॉटमेंट करो। फिर उसके बाद में क्या हो गया, हमको लगता है आरआई पटवारी इन लोग खुशी करके इन लोग रिपोर्ट दे दिया ये PWD का जगह है। अभी PWD से हमको NOC लाने बोलता, हमको एक लेटर आया परसों
2 दिन पहले तहसीलदार ऑफिस से एक लेटर। ये हम लोग के एक पोस्ट ऑफिस के लिए जगह ऐसी 50 साल से पड़ा है, पब्लिक का अच्छा का लिए, ये भी बोलने से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का बोलने से, आरआई पाटवारी तहसीलदार इन लोग का पीछे हमारा पंचायत का कोई भी डेवलपमेंट काम आज तक होने का नहीं है और होएगा भी नहीं लगता। इसलिए सीएस सबको ये जगह किसका है इसलिए में? ये जगह बोलने से रेवेन्यू का है। रेवेन्यू का है। हाँ। फिर कैसे बोले कि पीडब्ल्यूडी का है करके? उन लोग बोलता, अभी उन लोग तो मैप तो लाल पेन से भी काट देता। अब देखिए, चलिए कोई भी टाइम मैप दिखाएगा आपको, हम किसी को भी दिखाने मांगता, बड़ा मैप पार्टी करिए, कोई जगह में लाल पेन से काटता, कोई जगह में हरा पेन से काट दिया, कोई जगह एक स्कोर बना दिया। वो पेपर दिखाइए थोड़ा, जिसमें पटवारी जो है कि दिया था, ये ना पटवारी रिपोर्ट दैट सेट ऑफ लैंड न्यू पोस्ट ऑफिस दिल्ली नंबर तो रिसीव सीरियल नंबर ए है, ये जो लैंड, तो ये जब इसमें पटवारी जब रिपोर्ट दिया तो उस टाइम उसको पता नहीं चला कि ये रेवेन्यू का लैंड है या पीडब्ल्यूडी का लैंड है, तो उसी टाइम में तो ऑब्जेक्शन पुट कर सकता था। वही चीज़ तो है, ये तो खाली हैरेसमेंट करना, एक ही दफ़ा में सब कुछ हो जाता ना। ये तो हम लोग को हैरेसमेंट करना काम नहीं होना, और हम लोग हैरेसमेंट होते होते हम लोग को 5 साल बीत जाएगा, बस हम लोग कोई काम करने नहीं सकेगा। गांव का अच्छा का काम हम लोग प्यारा, एक प्यारा भी हम लोग को कोई अच्छा काम करने नहीं सकेगा। यही है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा गाफिलती है। पोस्ट ऑफिस कब हो जाता था, पोस्टल से बोलता हम लोग का पास फंड है, हम लोग बना देगा, लेकिन ये खाली आरआई पटोरी का पीछे में और तहसीलदार का पीछे। ठीक है, अगर ये बाई चांस अगर आप बोल रहे हैं कि तहसीलदार बोल रहे हैं कि अगर पीडब्ल्यूडी का जगह है यहाँ से वहाँ तक का, तो यहाँ में क्या बिल्डिंग है? ये 2 पुलिस चौकी की उसके नाम में नहीं है, वो कैसा बना? पुलिस चौकी, और क्या है? और ये ब्लू वाला वो साइड है पटोरी ऑफिस, पटवारी ऑफिस वो साइड है, और एक पुलिस चौकी है। और एक पुलिस चौकी है। हाँ, तो कैसे बना? पीछे क्या वो क्या एनओसी लेके बना है? नहीं, वो मालूम नहीं, वो उन लोग को मालूम है। ये है रेवेन्यू का गबला, तो यही चलता। हाँ। हम लोग को साधारण पब्लिक को, जो आदमी को थोड़ा मालूम है, उसको कैसा भी ठीक है, पुलिस चौकी ठीक है, मान सकता है कि चलिए एनओसी लिया होगा ये, लेकिन रेवेन्यू का तो अपना खुद का जमीन है, वो पीडब्ल्यूडी का जमीन में क्यों अपना ऑफिस बनाएगा? पटवारी ऑफिस तो रेवेन्यू का है ना? नहीं, वही बात है, हमको तो वही। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपना ऑफिस पीडब्ल्यूडी की जमीन में क्यों बताएगा? आप प्रधान इसका पूछना चाहिए थे जिसको तहसीलदार से। नहीं, हम पूछता, जो ये जगह में फिर पूरा एरिया सब इसका है, उसका अंदर में बगल में बोल देगा मेडिकल का, उसका बगल में बोलेगा मेडिकल का, अभी बगल में जो जगह है वो जगह बोलेगा मेडिकल का, ये बोल देगा रेवेन्यू का। इन लोग को जो भी टाइम जो भी मर्जी होता आरआई पटोरी का, वही चीज़ इन लोग मैप में करेक्शन कर देता। इसलिए हम बोलने मांगता, डीसी मैम इधर आके स्पॉट में आके वेरिफिकेशन करिए, मैप को वेरिफिकेशन करिए, एफएमबी मैप को देखिए, जो जगह में डिस्प्यूट इन लोग फंसा के रखा वो एफएमबी मैप को इन लोग फाड़ के फेंक दिया। ये हमारा डाउट है, हम बहुत जगह दिखा नहीं सकता। फिजिकली इंक्वायरी, कोई एंटी करप्शन नहीं से कोई बिजनेस वाला इधर आएगा तो हम दिखा देगा, एकदम प्रूफ का साथ दिखाएगा। क्योंकि हमको बोलने से 68 से लेके अभी तक ये रेवेन्यू का मामला कुछ 40% 60% हमको मालूम है, कौन जगह का किसका खेती क्या है कि नहीं है, कौन जगह का खेती इन लोग हटाया कि नहीं है, हम पूरा मैक्सिमम आदमी लोग कम बोल देगा। इतना हम चैलेंज के साथ बोलता, प्रूफ भी कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बिल्डिंग जो बना एक सिर्फ थोड़ा सा एरिया को पीडब्ल्यूडी को दे दिया करके, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, इन लोग बहुत कुछ कर सकता है। करने से ना आरआई पटोरी ये भी लिख सकता, आरआई पटोरी ये जगह लिख देगा ना सर, ये जगह में मैडम ये जगह 50 साल से खाली पड़ा है, ये जगह हम लोग पंचायत को, ये जगह हम लोग पंचायत को दे सकता, नहीं से पीडब्ल्यूडी को दे सकता, नहीं से मेडिकल को दे सकता, डिपार्टमेंट को एनी टाइम इन लोग दे सकता, किसी का एनओसी की भी जरूरत नहीं है, वो मतलब कभी भी दे सकता है। ये रूल में है। मतलब आपका कहना ये है कि जैसे आप प्रपोजल भेजा पोस्ट ऑफिस के देने के बजाय में उन लोग क्या है कि पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर कर दिया, वो कुछ होएगा इसी तरह करेक्शन करके दिखा दिया। ये चीज़ है, ये मामला और भी दिखाएगा, जरूरत होने से और भी एक नहीं, हम हर एक जगह हमको 10-11 ठो जो हमारा सटावट अलर्टमेंट है, सारा पेपर में आपको इसी तरह दिखाएगा। और हम फिजिकली इंक्वायरी चाहता, सीएस को भी बोला, अब स्पॉट में किसी को भेजिए, जो आदमी का नाम में कंप्लेंट करता वो आदमी को इंक्वायरी करने भेजने से वो इंक्वायरी करेगा। तो आपका कहना यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जानबूझ कर जो है कि काम को रोक रहा है? जी। मेन तो हमारा हरिनगर पंचायत को तो कुछ भी करने नहीं देता ये 3 साल तक, ये सबको मालूम हो गया, एकदम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम हो गया। और लास्ट में पोस्ट ऑफिस के लिए हम लोग प्राइम मिनिस्टर को भी लिखना पड़ा, लेकिन अभी तक कोई बोलने से सॉल्व नहीं होता। क्या करके, दुख का बात है, लेकिन कम से कम ये पब्लिक जानने दीजिए, जो हमारा बिल्लीग्राम आदर्श पंचायत होके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हम लोग के ऊपर में इसी तरह टॉर्चरिंग करता, इसी तरह बोलने से पब्लिक को हैरेसमेंट करता, वो पर इंक्वायरी किया जाए। ये मेरा हम लोग को सारा PRI का डिमांड है, हम लोग लिख के भी दिया, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं होता। और एक चीज़ है, अभी आप लोग का माध्यम में भगवान करे
अलॉटमेंट हो जाएगा तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देगा। और हमको भी आशा रखता है जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन को सबको ये चीज़ सही चीज़ स्पॉट जो आप इसका फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेके जो सारा जगह दिखाएगा सही में इसके ऊपर में नज़र एडमिनिस्ट्रेशन का आएगा। इसलिए आप लोग जो आज आया इधर में इतना बारिश का अंदर में भी जो अब इतना तकलीफ करता है, इसके लिए हरिनगर पंचायत प्रधान का नाते आप लोग को दोनों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देता। धन्यवाद। दर्शकों, आप प्रधान जी को सुन रहे थे और यहाँ में तो कुछ हसियासत बात भी निकल कर आया है और प्रधान जी सीधा बोल रहे हैं कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो जो है कि हरिनगर पंचायत का जो डेवलपमेंट वर्क है उसको जानबूझकर रोक रहा है। और उनका कहना ये है कि जो पीछे जो ज़मीन है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस बनाया जा सकता था, लेकिन क्या है कि ऐन मौके पर काम रुकवाने के लिए उसे जो है कि पीडब्ल्यूडी को बोल दिया है कि पीडब्ल्यूडी का ज़मीन है। और ये बता सकता है कि पता नहीं ये पार्ट्स करके पीडब्ल्यूडी को दिया है या पूरा ज़मीन का दिया है, लेकिन हाँ ये है यहाँ पर पटवारी ऑफिस जरूर है। यहाँ में और एक सवाल तो ये भी निकले, अगर पूरा अगर गोटा ज़मीन अगर क्या है किसी एक डिपार्टमेंट का है, चाहे रेवेन्यू का है, चलो यहाँ में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई ऑफिस है नो प्रॉब्लम, लेकिन पीडब्ल्यूडी का अगर ज़मीन है तो यहाँ में रेवेन्यू का ऑफिस यहाँ में क्या जरूरत पड़ा? क्योंकि रेवेन्यू के पास में क्या अपना ज़मीन नहीं है? क्योंकि यहाँ में देखा जाए तो उनके पास बहुत अपना ज़मीन है, वो अपना ज़मीन में जो है कि अपना ऑफिस खोल सकते हैं, लेकिन अंदर में क्या मैटर है वो तो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन क्या है कि प्रधान जी का यही कहना है कि आपका जो मायामनगर जो तहसील ऑफिस है रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो डेवलपमेंट वर्क जो है कि हरिनगर का रोक रहा है, जानबूझकर रोक रहा है, और जो है कि जो प्रक्रिया सुचारू रूप से चलना चाहिए वो नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं ऑफिशियल कुछ न कुछ क्या है कि रूल्स या कुछ अड़ंगा डाल के रोक दिया जाता है। धन्यवाद दर्शकों, पंकज सिंह एबी लैंड मीडिया से। ठीक है। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एबी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।